सरकार की। सभी गुरुमुखों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रात्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशीर्षगुरुमुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयसिंहासने संस्थितं भक्तानां भक्तं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं। श्री सद्गुरु नौम्यहं। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरते कागद करूं लेखने सब बन राय। सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधे जन्म का नख शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोय दीजिए गुरुदेवन के देव। और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारे सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारे सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की। घट घट वासी नंगली निवासी भगवान की। अंबाला वाले सतगुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठे भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, समय समय पर इस धराधाम पर महापुरुष अवतरित होते रहते हैं और यहाँ आकर प्रेम की गंगा बहाते हैं। प्रेम ही ऐसा साधन है, ऐसा अस्त्र है जिससे हमारा मन गुरु के चरणों से जुड़ सकता है। लेकिन संसार का प्रेम हमें भगवान के चरणों से दूर ले जाता है। मन संसार के मोह में फंसा हुआ है, लोभ में फंसा हुआ है, संसार को ही सत्य मानकर इसमें फंसा हुआ है। संत महापुरुष प्रेम के द्वारा मन को खींचते हैं। हमारे अंदर जो शैतान है, जो राक्षस है, जो हमें परमात्मा से दूर कर रहा है, वो सारे कारण जो हमें परमात्मा से दूर करते हैं, उन्हें सतगुरु शब्द रूपी तीर से खत्म कर देते हैं। सतगुरु मारा तान कर शब्द रूपी सुरंगी बाण। हमारे अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सतगुरु इन सब विकारों पर शब्द रूपी बाण चलाते हैं और इन विकारों को शांत कर देते हैं। जीव परमात्मा के जितना नजदीक रहेगा उतनी ही उसे आनंद की प्राप्ति होगी। परमात्मा से जितना दूर रहेगा दुखी रहेगा।
कामिल मुर्शिद अर्थात पूर्ण गुरु की नजर में ही कशिश होती है। हमारा मन, हमारा ख्याल जो बाहर की ओर फैला हुआ है, दुनिया में फैला हुआ है, कामिल मुर्शिद हमारे मन को अंतर की ओर खींच लेते हैं। जब कामिल मुर्शिद अर्थात पूर्ण गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। परमात्मा से दिल से प्रेम हो जाए तो दिल की पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है और अंदर की जोत जग जाती है। परमात्मा याद है तो हम आबाद हैं, भूल गए तो बर्बाद हैं। सदगुरु आप मिल गए तो अब किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं रही। साध संगत जी, हमें पूर्ण सतगुरु मिले हुए हैं, तारणहार मिले हुए हैं। नामदान देते वक्त हमारे जो मस्सेवाल वाले गुरु महाराज जी हैं, हमें नंगली निवासी भगवान स्वरूपानंद जी परमहंस का ध्यान करवाते हैं। नंगली निवासी भगवान जी ने सभी संतों को कहा था कि नए गुरुमुख बनाओ और उन्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करवाना, मेरे साथ जोड़ना। सभी रूहों को तारने की जो जिम्मेवारी है वो मेरी होगी। सभी रूहों को भवसागर से, इस संसार रूपी सागर से पार करने की जो जिम्मेवारी है वो मेरी है। बस आप रूहों को जगाने का काम करो। नंगली निवासी भगवान जी ने बचपन से ही ऐसे चमत्कार दिखाने शुरू किए, ऐसी लीलाएं करनी शुरू कर दी थी जिससे उनके माता पिता, परिवार तथा सगे संबंधी सभी जान गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि परमात्मा का अवतार है। साध संगत जी, मैं आपको नंगली निवासी भगवान जी की बचपन की एक लीला सुनाता हूं। जब वे 3 वर्ष के थे तो एक दिन इनके घर में एक बड़ा भंडारा था, बड़ा कार्यक्रम था। सारा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा। इनकी माता जी ये अपने जो मेहमान आ रहे थे इनकी सेवा में लगी रही और रात होने पर सभी अपने अपने में कमरे में सोने चले गए, अपने अपने बेडरूम में चले गए। तो नंगली निवासी भगवान जो अभी 3 वर्ष के थे वो भी अपनी माता जी के पास सो गए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि थोड़ी देर बाद अपनी माता जी को कहने लगे कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मुझे दूध पीने को दीजिए। तो माता जी ने कहा, बेटा रसोई में तो जो दूध था सब चाय बनाने में खत्म हो गया, अब तो सुबह ही गाय दूहेंगे तभी दूध पीने को मिलेगा। तो बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल काम होता है, आप सभी जानते हैं। बाल हट, सभी जानते हैं कि बच्चा एक बार हट कर ले तो वो मानता नहीं। तो बच्चा हट करने लग गया कि मुझे तो अभी दूध पीना है, अभी दूध चाहिए। माता जी ने बहुत समझाया बुझाया कि बेटा रसोई में दूध की एक बूंद भी नहीं है, सो जाओ, सुबह दूध मिलेगा। तो नंगली निवासी भगवान जी ने, माता जी जब वो बाल रूप में थे, 3 वर्ष के थे, तो माँ को कहा कि मैं किचन में जाकर देखकर आता हूं कि सच में ही दूध खत्म है। किचन जाते ही इन्होंने अपनी लीला से ऐसा चमत्कार किया, ऐसी लीला की कि सभी छोटे बड़े जो बर्तन थे किचन में वो दूध से भर गए और किचन में कोई भी ऐसा बर्तन नहीं था जिसमें दूध ना हो। और कमरे में आकर अपनी माँ को बताया कि आप बोल रहे हैं कि किचन में तो दूध नहीं, वहां तो बहुत सारा दूध है, दूध की कोई कमी ही नहीं है, चलो किचन में, चलो मेरे साथ। अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उनको किचन में ले गए, दिखाया कि वहां पर देखो कितना दूध है, सभी बर्तनों में दूध है। तो माता बड़े आश्चर्य से बालक की ओर देखने लगी, किचन की ओर चल दी और फिर क्या देखती है कि पहले जिस रसोई में दूध की एक बूंद भी ना थी बची थी, अब सभी बर्तनों में दूध ही दूध भरा हुआ है।
बोलो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की, नगली निवासी भगवान की। तो साध संगत जी, माँ ने एक नजर अपने लल्ला पर डाली, बालक पर डाली, उसका दिव्य रूप देखा, परमात्मा के रूप के दर्शन किए और जान गई कि ये जो मेरा बेटा है ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि भगवान का अवतार है। बस उस समय से ही, बचपन से ही लीलाएं दिखानी आरंभ कर दी थी। बड़े हुए तो दादा गुरु प्रथम पातशाही परमहंस दयाल जी ने, जिसे इन्होंने नाम दीक्षा ली और आगरा में 13 वर्ष तक एक छोटी सी गुफा में घोर तप किया, केवल नीम के पत्ते ही खाते रहे। और एक दिन वहां पर पशु चराने के लिए लोग आए थे, उनकी नजर महाराज जी पर पड़ गई तो लोग हैरान हो गए कि इस जंगल में ये संत कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। बड़ी हैरानी हुई। धीरे धीरे पूरे इलाके में खबर फैल गई तो आसपास के सभी लोग इनके दर्शन करने आ गए, इनके पास आने लगे, इनके शिष्य बन गए। और फिर इनके जो शिष्य थे उनकी हजारों की संख्या हो गई, हजारों की संख्या में इनके शिष्य बन गए और आज तो करोड़ों की संख्या में देश में विदेशों में इनके गुरुमुख बने हुए हैं, जो नगली निवासी भगवान जी का ही ध्यान करते हैं। नगली के लोगों ने इनकी लीलाओं को देखा और इन्हें भगवान का अवतार माना। अंबाला वाले सतगुरु स्वामी संतोष दर्शनानंद जी महाराज इनके प्रिय शिष्यों में से एक थे, जो नाम की कमाई वाले पूर्ण संत थे। और मस्से वाले जो गुरु महाराज जी हैं हमारे स्वामी सर्वणानंद पुरी जी महाराज, वो भी अंबाला वाले महाराज जी के शिष्य हैं। उन्हीं से मैंने भी 18 नवंबर 2022 को नाम दीक्षा ली है। 18 नवंबर को नामदान लिए हुए 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो साध संगत जी, जो नाम है वो अनमोल है। नाम रतन धन अमोलक वस्तु है, जो हमें सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। नाम रतन धन ऐसा धन है जिसे कोई चोर लूट नहीं सकता, और ये धन दिन दिन बढ़ता जाता है। नाम रूपी नाव पर सवार होकर आत्मा इस भव सागर से पार हो जाती है। नाम की महिमा गुरु अमरदास जी, रविदास जी, बाबा फरीद जी, मीराबाई जी, सहजोबाई जी, चरणदास जी, सदगुरु कबीर साहब जी इत्यादि सभी संतों ने नाम की महिमा गाई है। सदगुरु कबीर साहब जी ने नाम की महिमा का बखान किस तरह से किया है, आइए सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी सुनते हैं। नाम नैनन में रम रहा, जाने बिरला कोय, दोनों दिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन दोनों नेत्रों के पीछे नाम है। इसको दशम द्वार भी कहते हैं। ये द्वार बंद है, शेष देह के जो 9 द्वार हैं वो खुले हैं। यह 10वां द्वार जो आत्मा का द्वार है बंद है। गुरु इसे खोलने का उत्साह देता है, इसे खोलने में हमारी मदद करता है। जब यह द्वार खुलता है तो हमारी वह आंख बन जाती है जिसके द्वारा हम अगम अगोचर को भी देख सकते हैं। जिसे हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढते थे, फिर भी हमें दिखाई ना दिया, अब इस आंख से दिखाई देने लगा। अंतर के पट खोल रहे तोहे पिया मिलेंगे। कि गुरु क्या करता है? गुरु हमारे अंतर की आंख खोलता है। यह आंख आत्मा की आंख है। इसे सुरत निरत कहते हैं। यह आत्मा की 2 गुप्त शक्तियां हैं। सुरत आत्मा का जौहर है और निरत सुरत की आंख है। अब देहधारी गुरु क्या करता है कि जीव जो इंद्री घाट पर बैठा है उससे सुमिरन, ध्यान, भजन बंदगी का अभ्यास कराता है। जब सुमिरन ध्यान द्वारा सुरत का टिकाव होता है तो निरत जागती है। जिसका सुमिरन करेंगे, जिसे याद करेंगे, उसका ध्यान आएगा। जिसका नाम लेंगे
उसकी सूरत सामने आएगी। सारांश यह है कि जो सुमिरन करता है उसका ध्यान पकता है, और जब ध्यान परिपक्व हो जाता है तो सुरत स्थिर होती है और निरत जागती है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर हुए, ऐसी अवस्था होने पर ही सतगुरु प्रकट होता है। सतगुरु कौन है? सतगुरु शब्द, और शब्द है सतगुरु। गुरु सतगुरु को चिन्हे के पायो पद निर्माण, कि पहले देहधारी गुरु मिला, उसने मार्ग बताया, रास्ता बताया प्रभु को पाने का, सुरत निरत का भेद बताया, सिमरन ध्यान की युक्ति बताई, भजन बंदगी करने का उभार दिया, बार बार अंतर्मुख होने की प्रेरणा दी, उसकी हिदायत अनुसार भजन बंदगी में लगे और नाम प्रकट हुआ, शब्द ध्वनि प्रकट हुई। अब अंतर में शब्द ने रहनुमाई की, हमारा मार्गदर्शन किया। जहाँ तक पिंड ब्रह्मांडों के बीच जो शब्द डोरी है उसका भेद पाया और निज धाम चले गए और प्रभु को पाया, जो शब्द रूप में सब में है, अनाम रूप से सब से परे न्यारा है। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नहीं। हम देहधारी गुरु को तो धारण करते हैं और इनकी आवश्यकता भी है, जरूरत भी है, लेकिन सतगुरु जो शब्द रूप है उसे ना चीना तो क्या हो। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नहीं, भवसागर की जाल में फिर गोता खाही। कि देहधारी गुरु तभी वंदना के योग्य है जो सतगुरु से भेंट करा दे। तो सतगुरु कौन है? सतगुरु शब्द है और शब्द है सतगुरु। यदि जीव के अंदर सतगुरु प्रकट नहीं हुआ, सच्चा नाम प्रकट नहीं हुआ, तो फिर वह जीव जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से कभी मुक्त नहीं होता। धन धन शिष्य की सतगुरु लिया समाए, अंतर चितवन करत है गुरु तुरत ही ले पहुंचाए। कि वो धन्य है जो सतगुरु का नाम सिमरन और ध्यान करते हैं, जिसने अपनी सुरत को सतगुरु के दर्शन हेतु अंतर्मुख कर ली हो। सतगुरु क्यों ना उसे उस देश ले जाए जिसे सत्य धाम कहते हैं। सुरत निरत कर निरख्या, तन मन भय धीरा, नूर देख दिलदार का, गुण गावे कबीरा। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि सुरत निरत द्वारा इस पद को पाया जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक थे, एक नूर उन सब में दिखाई दिया। देहों का नाम, शरीर का नाम हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई है, आत्मा तो नूर है। उसका नूर जिसकी तलाश थी, उसका नाम कुछ नहीं रखा जा सकता। वह नूर समाजों, मजहबों, धर्मों के संकुचित दायरे से परे है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक पिता एकस के हम बालिक, हम सभी उस एक ही परमात्मा की संतान है। हमारी आत्मा उस एक ही परमात्मा की अंश है। आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 घाट। सतगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर फरमाया है कि दुविधा यहाँ पैदा हो गई, वरना ज्योति कहाँ लाइट कहो, ज्योति कहो, लाइट कहो, नूर कहो, दीपावली कहो, कहने में फेर है। वस्तु एक ही है और सब में है। वहां कोई समाज धर्म नहीं, वह देश नूर का, ज्योति का, प्रकाश का देश है। ये संतों की दीपावली है। कह कबीर घट को जो मथे, तब पावे शब्द प्रकाश, मेहनत बिना सब ढूंढ फिरे, यह बात से लोग हैं निराश। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि जो घट को मंथन करेगा, भजन बंदगी की कमाई करेगा, धनी के द्वार पर बैठा रहेगा, तब शब्द प्रकाश करेगा। परंतु दुनिया वाले मेहनत तो करना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते,
फिर कैसे काम बने। निराश हो जाते हैं, दिया जलता नहीं, निराशा में संतों को दोष देते हैं। भाई, भजन बंदगी करो, इसमें कुछ काम बन जाएगा। प्रथम संत संगत करो, पुनः संत की सेव, याते सब कुछ बन पड़े, यूं जानो मन भेव। सतगुरु कबीर साहब अपने शिष्य धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, सर्वप्रथम संत की सोबत करनी चाहिए, उनकी मजालिस में, सत्संग में जाओ, वो तुम्हें सच्चा मार्ग देंगे, सब भेद उन्हीं से मिलेंगे। वह तुम्हें इंद्रियों और मन के घाट से ऊपर उठाकर देह से आजाद करेंगे, तेरा पिंड का नाका तोड़ेंगे, पुनः ब्रह्मांड और अंड का नाका तोड़कर 99वां पद अर्थात अनामी लोक ले जाएंगे, जो तेरा निज पद है, निज धाम है, तेरा मूल देश है, तेरा अपना देश है। यह पहला कदम है संत का सत्संग। किसी संत की संगत ही तेरा बिगड़ा काम बना सकती है। भाग्य बड़े जागर संत पधारे। सतगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में फरमाया है कि वे भाग्यशाली हैं जिनको कामल फकीर या संत की संगत मिली। कहते हैं कि संत की संगत से क्या लाभ होगा। दे सुमिरन भव सागर तारे। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि संत अजप्पा सिमरन देते हैं, नाम जो अंतर्मुख चल रहा है उससे जोड़ देते हैं। नाम की डोरी को पकड़कर जीव मन और इंद्रियों के घाट से ऊपर उठता है, देह को छोड़ने लगता है, मन बुद्धि के दायरे से आजाद होता हुआ ईश्वर रूप होता है, पुनः ब्रह्मा, पार ब्रह्म, अक्षर इत्यादि रूप को धारण करता हुआ संत सतगुरु रूप हो जाता है। कहते हैं कि ये सब किसकी बदौलत हुआ। फरमाते हैं कि संत सतगुरु की बदौलत हुआ, उनकी कृपा से ही महान गति पाई। कहे कबीर संत भलियो पधारा, जन्म जन्म तेरे काज संवारे। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि जो काम जन्म जन्म से नहीं हो सका वो संत कृपा से बन गया। धन्य है वह जिनके यहाँ कामल संत पहुंच जाते हैं। सारांश यह है कि संत की संगत संत मता का पहला कदम है। संतों में पारख गुरु की तलाश करो, पारखी संत को गुरु धारण करो। पारख गुरु वह है जो शब्द का भेदी हो, शब्द की ताकत का अनुभव रखता हो, शब्द स्वरूप हो, सुरत शब्द को एक रूप जो कर दे, अर्थात सुरत और शब्द योग द्वारा निज धाम में पहुंचा दे, सत्य लोक का दिग्दर्शन करा दे, तभी जीव को पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें पूर्ण सतगुरु मिले हैं। सिमरन के लिए उन्होंने शब्द भी सबको दे रखा है। ध्यान की, भजन बंदगी की जो युक्ति है वो भी सबको बता रखी है, बस अभ्यास की जरूरत है। 24 घंटे में से 2 या 2.5 घंटे भजन बंदगी के लिए, ध्यान के लिए जरूर समय निकालें, ताकि आपके ध्यान में परिपक्वता आए, स्थिरता आए, और फिर लगातार अभ्यास से, मेहनत से हमारे अंदर वो शब्द प्रकट हो जाए, वो सच्चा नाम प्रकट हो जाए। फिर उस शब्द से ही अपनी स्मृति को जोड़ना है और इसी से ही हम सबका कल्याण होगा। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।